हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन के बारे में। हम पहले एक बार बात कर चुके हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कंटिन्यूटी ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यहाँ पर हम बात करेंगे सीरीज के बारे में। नाउ तो हमारे पास थ्योरम है कि अगर if each unx n belongs to n is continuous in a comma b and if series summation unx converges uniformly to f on a comma b then f is also continuous on a comma b। यानी कि अगर हमारे पास unx सीरीज है, अगर वो कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली किसी सम फंक्शन f के ऊपर एंड हर टर्म अगर कंटिन्यूस है, देन जो हमारा सम फंक्शन हमें मिल रहा है f वो भी कंटिन्यूस होगा। सो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। नाउ लेट एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू समेशन एन आई इक्वल टू एन 1 to n यू आई एक्स डिनोट पार्शियल सम। ये हमने पार्शियल सम डिनोट किया है, पार्शियल सम का सीक्वेंस हमने एफ एन एक्स से डिनोट किया है और फर्स्ट n टर्म्स। एंड हमने कहा लेट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, क्योंकि हमें गिवन है कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगा किसी एफ के ऊपर। नाउ बाय डेफिनेशन एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉमा बी। बाय डेफिनेशन से एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए कॉमा बी बिकॉज एफ एन क्या है, एफ एन हमारा पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है एंड जो हमारा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है वो जब कन्वर्जेंट होता है यूनिफॉर्मली तभी हमारी सीरीज जो होती है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है। तो हमारे पास एफ एन भी कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली, दैट इज लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट एफ एन एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स। यानी कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फाइनाइट एफ एन एक्स हमें एफ एक्स मिलेगी। दिस इम्प्लाइज फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन नॉट बिलोंग्स टू एन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स सच दैट, यानी कि ऐसा एन नॉट बिलोंग करेगा एन में, ऐसा एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बिकॉज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट में इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होता है हमारे पास, सच दैट फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट fnx minus fx is less than epsilon by 3 for all x belongs to a comma b। यानी कि fnx minus fx हमें less than epsilon by 3 मिलेगा। ये हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन से लिखा है। हमने यहाँ पर epsilon by 3 इसीलिए लिया है बिकॉज जैसा कि हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस में भी देखा था, हमारे पास 3 टर्म्स बनेंगी, उन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एप्सिलॉन मिलेगा लास्ट में। नाउ वी नो दैट fnx is continuous as it is finite sum of continuous function। नाउ fnx जो है हमारे पास क्या है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है एंड वो क्या है u1x प्लस u2x प्लस u3x एंड सो ऑन टिल un(x) है। एंड सभी के सभी जो हमारे un(x) है, u1x u2x एंड u3x, वे सभी हमारे पास क्या हैं, कंटिन्यूस है। ये हमें गिवन है कि इफ ईच un(x) इज कंटिन्यूस, सो अगर उनका जो सम होगा वो भी कंटिन्यूस होगा। सो fnx इज ऑल्सो कंटिन्यूस। देन लेट एक्स नॉट बी आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी यानी कि कोई भी एक रैंडम पॉइंट हमने सेलेक्ट किया है ए कॉमा बी से एंड हमें प्रूव करना है कि एफ इज कंटिन्यूस। अगर एफ को कंटिन्यूस प्रूव करना है एक्स नॉट पे तो हमें क्या शो करना होगा, एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से हमें शो करना होगा। नाउ 1 से हम कह सकते हैं जो हमारा 1 है स्टेटमेंट वो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी के लिए ट्रू है, तो एक्स नॉट के लिए भी ट्रू होगा। सो एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 हमें मिलेगा एज एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। also as fn is continuous at x naught for some epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that for same x epsilon greater than 0 in 1। अब हमारे पास क्या है, fn कंटिन्यूस है at x नॉट पे। fn बिकॉज हमने देखा सम है कंटिन्यूस फंक्शंस का, सो वो भी कंटिन्यूस होगा। तो यानी कि सेम एप्सिलॉन के लिए कोई ना कोई डेल्टा एग्जिस्ट करेगा सच दैट fnx माइनस fnx नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 व्हेन x माइनस x नॉट इज लेस देन डेल्टा। देखिए यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी किसकी शो करनी है, fx की। fx की कंटिन्यूटी का स्टेटमेंट क्या होगा, fx माइनस fx नॉट, राइट। नाउ fnx ऑलरेडी कंटिन्यूस है तो fnx माइनस fnx नॉट जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 आएगा। तो ये स्टेटमेंट हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन लिखी है fnx की कंटिन्यूटी के लिए। नाउ fx माइनस fx नॉट हमें क्या मिलेगा, अब यहाँ पर हम टर्म्स ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे। सबसे पहले हमने ऐड एंड सब्ट्रैक्ट की fnx माइनस fnx एंड fnx, देन माइनस fnx नॉट प्लस fnx नॉट। नो ये जो दो टर्म्स है हमारे पास fx माइनस fnx, इनका हमने ग्रुप बना लिया तो हमें fx माइनस fnx मिला। नो fx माइनस fnx जो है हमारा, हमने देखा
फर्स्ट हमारी इक्वेशन क्या थी, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, यानी कि मॉड है इसलिए हम एफ एक्स माइनस एफ एन एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 भी लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड जो ग्रुप्स थे हमारे, एफ एन एक्स माइनस एफ एन एक्स नॉट एंड एफ एन एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट, ये भी हमें लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 हमने ऊपर देखे थे, हमें मिले थे। नाउ तो हमने तीनों को ऐड कर दिया, तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 प्लस एप्सिलॉन बाय 3 व्हेन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा। तो तीनों का सम हमें मिला एप्सिलॉन, सो हमें मिला एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा, यानी कि एफ जो है वो हमारा कंटिन्यूस है एट पॉइंट एक्स नॉट। ऑलराइट, नाउ बट हमारे पास एक्स नॉट जो था वो आर्बिट्ररी था यानी रैंडम था, यानी कि जब हम कहते हैं कि किसी आर्बिट्ररी वैल्यू के लिए ट्रू है तो यानी कि सभी वैल्यूज़ के लिए ट्रू है, यानी कि एफ एक्स माइनस एफ एक्स नॉट इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एक्स माइनस एक्स नॉट इज लेस देन डेल्टा इज ट्रू फॉर ऑल एक्स, यानी कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कोमा बी। सो दिस वॉज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।